साहब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रसाद दास। हरप्रसाद जी, कहाँ से आए आप? सर जी मैं गांव काशी पे पड़ गया, तहसील रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश से आया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी मैं वही अपने परिवार के अनुसार जो देवी देवताओं की भक्ति चलती थी उसे ही करता था, और जो गांव में रीति रिवाज चलते हैं उन्हीं में, जैसे रामायण पाठ होता है, अखंड पाठ रामायण का करता था, और देवी देवताओं की भक्ति करता था, पूजा करता था। और घर में जो 2 आठें होती हैं हमारे पास यहाँ चैत में और कुंवार में, तो दोनों आठें की पूजा हुआ करती थी कुल देवी की। वो कुल देवी में हमारे यहाँ बीजा सेन माता पूजती थी, तो उन्हीं को पूजा किया करते थे। सर आप जो ये सभी प्रकार की पूजाएं कर रहे थे, सर आपके हाथ में जो ये रिपोर्ट्स हैं वो किस चीज़ की हैं? भगत जी ये सब करते हुए इतने माने जो धार्मिक कार्यक्रम हमारे गांव में, देवी जी दुर्गा जी भी विराजमान होती थी, गणेश जी भी विराजमान होते थे, और इतना सब भक्ति करते हुए, और इसके बावजूद भी दास को कैंसर हो गया। कैंसर, तो एक कैंसर की रिपोर्ट है भगत जी। इसमें बकल म्यूकोसा नाम से कैंसर बताया था डॉक्टरों ने, बायोप्सी हुई थी। तो इसका ऑपरेशन भगत जी यहाँ भोपाल में चिरायु हॉस्पिटल में हुआ। तो ऑपरेशन होने के बाद में माने रिपोर्ट फिर से आई जब, तो उसमें डॉक्टरों ने बताया कि आपका यहाँ कुछ माने गिल्टी के यहाँ कैंसर बाकी रह गया है, तो आपको सिकाई करवाना पड़ा। सर आपने जो अपनी बीमारी का इलाज डॉक्टरों से करवाया उसमें कितना खर्च आया? मगर जी डॉक्टर के पास तो कम से कम 1 लाख रुपए खर्च हो गया होगा उस समय पे। तो क्या सर 1 लाख रुपए में आपके मुंह का जो कैंसर था क्या वो सारा ठीक हो गया? नहीं भगत जी। क्या दिक्कत आ गई थी? वो भगत जी उन्होंने बोला कि इसकी सिकाई करवाना पड़ेगी, तो सिकाई के पास माने सिकाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। कितने पैसे मांगे आपसे? 60,000 रुपये मांगे थी सिकाई के लिए। 32 सिकाई होना थी भाई। मैंने सिकाई नहीं करवाई, मैं फिर घर आ गया पैसों की जुगाड़ में। तो वहाँ डॉक्टर ने फाइल पर दस्तखत करवा लिए थे, वो बोला था कि ये आपका रोग फिर से लौट सकता है, कैंसर का हो सकता है 2 महीने 3 महीने 6 महीने लग जाए, इतने में रोग वापस आ जाए। तो सर जी मैं जब अपने गांव आया तो मैंने उस फिर इलाज का मन जिक्र ही छोड़ दिया, इलाज फिर नहीं करवाया, पैसे नहीं थे पास में। तो फिर 6-10 महीना बाद में फिर से यहाँ समस्या हो गई, और यहाँ पर सूजन हो गई थी भगत जी, और ये यहाँ से फिर सुन्न हो गया था पूरा हिस्सा। तो ये आँख भी, एक आँख बंद होती चालू होती थी, एक ऐसी खुली ही रहती थी। ये लाल है जो यहाँ ऊपर नीचे नहीं होता था, गाल भी नहीं हिलता था, सुन्न हो गया था। यहाँ पर इतना बड़ा एक गठान सी फिर से हो गई, उसमें बहुत तकलीफ होती थी भगत जी। खाना भी नहीं खाया जाता था, मेरी मरणासन स्थिति बन गई थी। तो फिर भगत जी मैं सागर गया, सागर में मेडिकल है जो, तो वहाँ जांच करवाई, तो वो बोले भाई इसमें कैंसर फिर से वो हो गया है, इसे सिकाई करवाना पड़ेगी। तो मैं कही वो तो सागर में सिकाई की व्यवस्था है नहीं, बोले वहीं जाओ जहाँ ऑपरेशन कराया था। तो मैंने उनसे बहुत विनती की डॉक्टरों से कि भाई ऐसा जो यहाँ इलाज हो कर दो। वो बोले नहीं यहाँ नहीं हो सकता इलाज, कुछ नहीं हो सकता। तो सर जी मैं फिर वहाँ से अस्पताल से वापस आ गया। तो जब वापस आ गया तो मेरी स्थिति मरणासन नहीं थी, सारा गांव मुझे देखने आया करता था कि ये कब हो सकता है, कब निपट जाए। तो एक हमारे गांव में बाबूलाल मान भगत जी हैं जो सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में पहले से ही 2016 से जुड़े हुए हैं। तो उनको भी पता लगा, तो वो हमें देखने के लिए आए, और जब वो हमें देखने के लिए आए तो उन्होंने हमसे माने कहा कि अगर आपको ठीक होना है तो आप सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ले लीजिए, और सागर में नामदान केंद्र, वहाँ चल कर के आप नामदान ले लीजिए, सही हो जाओगे। तो फिर मैं उनकी बात मानकर उन्हीं को साथ में लेकर बाबूलाल भगत जी को और सागर गया नामदान केंद्र पर। तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज का मैंने नाम उपदेश लिया, और फिर तब वहाँ आश्रम में जो सेवादार हैं दाऊ भगत जी कहलाते हैं, वो कहने लगे कि अब जाओ आप मेडिकल में। तो मेडिकल में फिर से बोला उनसे कि आप माने दवाई हमारी कर दो। तो मैं मेडिकल फिर वहीं से मैं मेडिकल गया। तो मेडिकल में जब वहाँ डॉक्टर के पास गया, कैंसर विशेषज्ञ के पास,
तो कैंसर विशेषज्ञ बोले कि तुम फिर आ गए यार। मैंने बोला था वहाँ जाओ भोपाल। तो फिर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे इतना पैसा नहीं है कि मैं भोपाल जाऊँ, यहीं दवाई कर दो। तो वो कहने लगे ठीक है मैं तुम्हें दवाई कर देता हूँ। तो उनने कहा कि आपको यहाँ 6 महीने माने रेगुलर दवाई करवाना पड़ेगी और 1 महीने में 5 दिन के लिए हर महीने भर्ती होना पड़ेगा। तो फिर उनने ऐसा माने संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनका ऐसा मन बदल दिया कि वो यहाँ दवाई करने के लिए मंजूर हो गए और फिर उन्होंने हमें हर महीने 5 दिन भर्ती किया। उसके बाद में हमारी जांच चलती रही कुछ माने 6 महीने के बाद 1-2 महीने और। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि सर कब तक ऐसे हमारा आना पड़ेगा अस्पताल में, कब तक ऐसी हर महीने में जांच करवाना पड़ेगी। वो डॉक्टर साहब बोले कि अब ये कैंसर की बीमारी तो तुम्हारे जान के साथ ही जाएगी, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब ये बीमारी समाप्त होगी, इसके पहले नहीं होगी। जीवन भर के लिए ये परेशानी बन गई। तो सर जी फिर उस महीने में घर वापस आया और आकर के जहाँ हमारी पूजा स्थल बनाए हुए हैं हम संत रामपाल जी महाराज को विराजमान किए हुए हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी, हम तो भगवान बोलते हैं उन्हें, हम महाराज नहीं बोलते हैं। तो उनकी हमने पूजा स्थली पे दंडवत प्रणाम किया और रोया और कहा भगत जी दास को अब अस्पताल न जाना पड़े महाराज, अगर भगवान में अस्पताल जाना पड़ा मुझे तो मैं यहीं फांसी लगा के मर जाऊंगा, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। तो सर जी फिर बाबूलाल भगत जी आए एक बार, उन्होंने कहा एक काम करो तुम अर्जी लगा दो। तो मैंने भगत जी अर्जी लगाई तो वहाँ से 12 बजे संदेश आ गया। दूसरे दिन जगत गुरु संत रामपाल जी भगवान का आदेश आया वहाँ से कि भक्ति में कमी मत रखना, भक्ति करते रहो, तुम्हें सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा सब ठीक कर देंगे। तो सर जी वो दिन है कि आज का दिन, ना तो मैं कभी सागर मेडिकल में जांच कराने के लिए गया कभी, और ना ही एक गोली खाई, और ना ही मैंने फिर दूसरी बार रिपोर्ट लिखवाई, ना मैंने जांच करवाई कि मुझे कैंसर है कि नहीं है। भगत जी आज तक मुझे पता ही नहीं है कैंसर के नहीं है। सर जब आपको डॉक्टर ने 6 महीने के लिए एडमिट करने के लिए कहा और बताया कि हर महीने आपको 5 दिन एडमिट होना पड़ेगा, इस तरह से आपका ट्रीटमेंट चलेगा, तो क्या आपने सर वो पूरा ट्रीटमेंट करवाया? वो तो 6 महीने का पूरा कोर्स किया था सर जी। सर उसके बाद जब डॉक्टर ने आपको बताया कि आपकी ये लाइलाज बीमारी है और ये आपकी मृत्यु के बाद ही खत्म होगी, तो सर उसके बाद आपको कैसा लगा? सर जी फिर तो मैं एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गया। उनने बोल दिया था, एक कागज पे लिख दिया था कि यहाँ मत आना कभी, अगर तुम्हें इलाज कराना है तो जबलपुर जाओ या भोपाल जाओ, वहाँ जाके सिकाई करवाओ, बस इसका एक इलाज अब आपके पास है, सिकाई करवा लो, अब वो भी सारी जिंदगी। सर आपने अपनी कैंसर की बीमारी को ठीक करवाने के लिए अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग डॉक्टर्स के पास लाखों रुपए खर्च किए, आपने अपने जीवन की सारी कमाई अपनी बीमारी में लगा दी, उसके बावजूद भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाए। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी डॉक्टर भगवान की तुलना इस बात से साबित होती है कि डॉक्टरों की हद होती है। डॉक्टर एक हद तक दवा कर सकते हैं, उनके पास जितना उनने किताबों में पढ़ा है उसके अनुसार ही वो दवा कर सकते हैं, उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर जी भगवान बेहद है, उसकी कोई हद नहीं होती, भगवान तो कुछ भी कर सकता है। भगवान तो सारी सृष्टि को एक सुई की नोक में से निकाल सकता है, जब तो ये बीमारी क्या है। सर जी डॉक्टर तो बोलते थे हमसे कि लाखों रुपए खर्च करते रहना पड़ेगा, और लाखों रुपए खर्च भी करो तो ये लाइलाज बीमारी है, इसे जिंदगी भर आपको दवाई खाना पड़ेगी, सिकाई करवाना पड़ेगी, लेकिन ये ठीक कभी नहीं होगी। परंतु मैं अपने भगवान जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की जब मैंने प्रार्थना लगाई तो वहाँ से आदेश आया कि बेटा आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, बस भक्ति करते रहो, परमात्मा सब ठीक कर देंगे। तो भगवान तो बेहद है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और सर जी जब से आज 2 साल हो गए, 2 साल से और ज़्यादा भी हो गए सर जी, मैंने कैंसर की एक गोली भी नहीं खाई है। और कैंसर तो ठीक है सर जी,
मुझे बुखार भी नहीं आया, कभी कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ, एक भी गोली नहीं खाता भगत जी सर जी। और कभी ना तो मैं किसी भी प्रकार की दवाई लेता हूँ, ना कभी हॉस्पिटल जाता हूँ, और ना इलाज की कोई चर्चा करता हूँ। और मैं बिल्कुल कैंसर जैसी बीमारी से मुक्त हो गया हूँ। और क्या लाभ मिले आपको? भगत जी संत रामपाल जी भगवान से मुझे बहुत लाभ मिले। पहले तो ये आध्यात्मिक लाभ मिला, और शारीरिक लाभ मिला, मानसिक लाभ मिला, आर्थिक लाभ मिला। भगत जी मोक्ष मार्ग की भक्ति प्राप्त हुई, और ये हमारा मृत जानलेवा रोग जो कैंसर था ये बिल्कुल ठीक हो गया। और भगत जी मेरी बीमारी के बाद जब मैं ठीक हुआ तो मेरी माने जो कमाई थी, पैसा था मेरे पास, वो मैंने ऑपरेशन में लगा दिया, और मेरे पास भुखमरी की हालत आ गई। तो भगत जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान की दया से आज मेरे यहाँ जो मेरी खेती में अच्छी फसल नहीं होती थी, वो फसल दूनी चौगनी निकलने लगी। और भगत जी मैं जाति से नाई हूँ, बाल बनाने की मेरी दुकान है, तो भगत जी उसमें भी ग्राहक बहुत आने लगे। पहले तो जब कैंसर हुआ था सभी मेरे पास कोई बाल कटवाने के लिए नहीं आता था, मैं ठीक हुआ ही था तब सबको मुझसे घृणा सी होती थी, कोई नहीं आता था। लेकिन मालिक संत रामपाल जी भगवान की दया से अब ग्राहक भी आते हैं भगत जी। और एक लाभ ये भी हुआ कि हमारे पास सत्संग को सुनने के जाने के लिए मोटरसाइकिल नहीं थी। दास ने संत रामपाल जी महाराज के पास, तो मालिक मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं, आने जाने में कहीं सत्संग सुनने को जाता हूँ तो दिक्कत होती है। तो मालिक की दया से, संत रामपाल जी भगवान की दया से हमारी खेती में पिछली साल ही कम से कम 1 एकड़ खेती में 1.5 लाख की प्याज निकली सर जी। तो उसमें से हमने मोटरसाइकिल भी खरीद ली। और सर जी उस मोटरसाइकिल से सत्संग सुनने को जाते हैं, और हमारे यहाँ सबके माने जो पारिवारिक समस्या होती हैं, जल्दी किसी को दवाई को ले जाना है तो उसी पर ले जाते हैं, सब समस्याएं ठीक होती हैं। और एक बार एक फ़ायदा ये भी हुआ कि हमारा बड़ा लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था और मैं पीछे बैठा हुआ था, तो सामने से एक भैंसा, जैसे पड़ा बोलते हैं भैंसा, 2 भैंसे लड़े और एक भैंसा पिछल के आया तो मेरी मोटरसाइकिल पे से ऐसे गिरा। तो हम दोनों नीचे और ऐसे खड़े हो गए, मोटरसाइकिल पर से वो पड़ा गिरा। तो ना मोटरसाइकिल का कुछ बिगड़ा और ना हम दोनों को बिल्कुल भी खरोंच भी नहीं आई। और भगत जी उस पड़े के पिछले हिस्से में जो पिछली जांग है वो मोटरसाइकिल पे गिरा, तो उसको इतना बड़ा गहरा घाव हो गया, उस खून हो गया, खून निकलने लगा उसे। लेकिन ना मोटरसाइकिल का कुछ बिगड़ा और ना ही हम दोनों का कुछ बिगड़ा। और ऐसे तो अनेकों लाभ हैं छोटे मोटे, कितने लाभ गिनाऊं, जितने लाभ भी गिनाऊं उतने कम हैं। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर जी मैं भगत समाज को संदेश तो क्या दे सकता हूँ, मेरी तो औकात ही नहीं है इतनी कि मैं भगत समाज को संदेश दूँ। बस सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूँ मैं कि जो भी आज मेरी ये इंटरव्यू सुन रहा हो, तो सबके लिए एक ही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी भगवान की शरण में आओ। और सभी संसार में जो भी दुखी हैं, जितने भी दुख दर्द हैं, बीमारी हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी जो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दी है कि ये हमसे ठीक नहीं होगी, वो भी लाइलाज बीमारी भी हमारे संत रामपाल जी भगवान की शरण में आने से सब ठीक हो जाती हैं। तो हम अपने गांव वालों से, हम अपने परिवार वालों से और समस्त जगत के भाई बहनों से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी अभी अवसर है कि अभी धरती पर भगवान आए हुए हैं, उनकी शरण में आकर के उनसे नाम दीक्षा लेकर के, उनका ज्ञान समझ करके और सत भक्ति करके अपना कल्याण करवा। जी धन्यवाद। जी सत साहेब।